राजधानी देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग विवादों के घेरे में घिरी हुई है। इसकी वजह कभी निर्माण कार्यों में देरी तो कभी अनियमितताएं, जिसे लेकर ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का भी अड्डा बन गई है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक इस प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग को लेकर विवाद, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने उठाए सवाल। मनमानी पर कार्यदायी संस्था को लगाई गई फटकार, मगर परियोजना की प्रगति में नहीं हुआ सुधार। राजधानी देहरादून में बन रही प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य में देरी और विभागीय दंडात्मक कार्रवाइयों के चलते ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल देहरादून के पुराने रोडवेज डिपो की जमीन पर बन रही ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर में पूरा होना था। 206 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ग्रीन बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सभी विभागों को बैठने की सहूलियत देनी थी। त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रीन बिल्डिंग में 70% पैसा केंद्र सरकार का लगा, जबकि 30% पैसा राज्य सरकार का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग साइट पर खुदाई का काम भी चल रहा है। हाल ही में खनन विभाग ने बिना अनुमति काम चलने के आरोप में एक मशीन को सीज कर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिससे ये परियोजना फिर से सवालों के घेरे में आ गई। और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि केंद्र से जारी फंड निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार की वजह से अब वापस लौटने की कगार पर है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें जितना केंद्र से आ रहा है पैसा, उसका 40% वापस जा रहा है। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्टर जुड़े हुए हैं ग्रीन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन आदि मैनेजमेंट से, उनका कहना है कि हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो 40% वापस जा रहा है। अब ये राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने क्या है, मगर जो भ्रष्टाचार के किस्से छप रहे हैं और समाचार पत्रों में भी अब आने लग गए हैं, वो बहुत चिंताजनक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रोजेक्ट में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी भी परियोजना के शिलान्यास के साथ ही उसके पूरा होने की अंतिम तिथि तय होती है। अगर तय समय में कार्य पूरा नहीं होता तो कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारा तो ये सोचना है कि हम जब कोई शिलान्यास करते हैं तो उसके लोकार्पण की भी तिथि तय होनी चाहिए। और अगर कोई एजेंसी अगर उस विश्वास पे खरी नहीं उतरती है, कोई कार्यदायी संस्था उस काम को समय पर नहीं करती है, तो उस पर पेनल्टी लगना ही चाहिए। क्योंकि जितना भी समय बढ़ता जाता है, अंतराल बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और जो उसका लाभ जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन लोगों को भी उसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। तो लाभ भी समय पर मिलना चाहिए। कोई निर्माण कार्य अगर कोई उसकी तिथि नियत होती है शुरुआत करने की, तो उसका लोकार्पण का भी सुनिश्चित होना चाहिए। बता दें कि जिलाधिकारी भी कार्यदायी संस्था को कई बार फटकार लगा चुके हैं, लेकिन कंपनी ग्रीन बिल्डिंग के कार्य में तेजी नहीं ला पा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है। सीपीडब्ल्यूडी के साथ एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, और इसमें अगर जो भी टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होंगे वो सीपीडब्ल्यूडी इज लायबल एंड इट विल बी हेल्ड टू अकाउंट। मई साल 2024 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अभी तक करीब 30 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ 15% काम पूरा हुआ है। कार्यदायी संस्था लगातार निर्माण कार्यों में हीला हवाली दिखाती हुई नजर आ रही है, मगर हैरानी की बात यह है कि कंपनी को कई बार फटकार लगाने के बावजूद कार्यदायी संस्था अपनी मनमानी पर उतारू है। ऐसे में जरूरत है कार्यदायी संस्था के खिलाफ एक्शन लेने और जाँच करने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।